अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अल्लाह ताला से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जा रहे हैं हम आज एक शादी पे, और मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी कुछ शादी की वीडियो बनाएं। रास्ते में ट्रैफिक जैम, ये टोरंटो है। अभी हम लोग मेन टोरंटो में नहीं हैं, थोड़ा हट के हैं। तो आप देखें क्या सिचुएशन है। पहिया जाम हड़ताल जिसको कहते हैं। ये रेड जोन का मतलब है कि टू मच लाइक ट्रैफिक जैम है। येलो का मतलब है थोड़ी सी स्लो है। ब्लू का मतलब है इसके ऊपर कि ये अपनी अब स्पीड के ऊपर जा रही है। हमारे जीपीएस हमें ये बताते जाते हैं साथ साथ कि कितना जोन आप जो है वो ट्रैफिक में निकालेंगे, कितना आप सही जाएंगे, और आपको एक टाइम देते जाते हैं कि आप कितने बजे पहुंचेंगे। तो शादी पे मेरी हुई मुलाकात एक हमारी बहुत अच्छी बहुत प्यारी दोस्त है जो कि यहाँ से मूव करके ऑटवा चले गए थे। उनका कहना था कि टोरंटो दे विच ते शादियां ही बड़ियां होंदियां हैं, जो कि काफ़ी हद तक सच है कि टोरंटो में तो इतनी शादियां आती हैं क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपको महीने में एक आध शादी तो आ ही जाती है। कुछ शादियां कपल को लाइक इनवाइट करते हैं, कुछ शादियों में फैमिलीज इनवाइटेड होती हैं। बच्चे तो हमारे जाना पसंद नहीं करते शादियों पे, उनको लगता है कि ये जैसे वेस्ट ऑफ टाइम होता है, या कहते हैं कि जी बस हम क्यों जाएं, हम जानते नहीं और हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं। तो वो लोग तो हमेशा ही ये प्रॉब्लम मेक करते हैं। और स्पेशली बेटियां तो इतना प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट करती हैं कि उनको फैंसी कपड़े पहनने पड़ते हैं। कोई शादी का इनविटेशन आ जाए तो हमारे बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें तो नहीं ना जाना पड़ेगा। लाइक ऐसे लगता है जैसे शादी पे जाना उनके लिए एक पनिशमेंट है। तो मैं रास्ते में मैंने आप लोगों के लिए कुछ ये रिकॉर्डिंग की, कुछ टोरंटो के आपको वो एरिया दिखाऊं जो आम तौर पे आप वीडियोस में नहीं देखते होंगे। कुछ ट्रैफिक जैम में थे हम, कुछ ट्रैफिक रवां दवां आपको नज़र आएगी, और ऐसे ऐसे एरियाज़ नज़र आएंगे जो आपने लाइक कहीं आपको जो वीडियोस बनाते हैं टोरंटो की मेजर प्लेसेस की बनाते हैं लोग, वो आपको नहीं नज़र आती चीज़ें। काफ़ी साल पहले मैं ख़ुद भी टोरंटो में रहती थी और वहाँ पे अपार्टमेंट की लाइफ हमने गुजारी, क्योंकि टोरंटो के घर बहुत पुराने हैं। वो ऐसे कुछ घर हैं इतने छोटे छोटे कि मैं कहा करती थी कि मेरे मामू कहा करते थे कि जींदियां नु कब्रां च उतारिया होया। वो बिल्कुल वो वाली कहानी वहाँ पे फिट आती थी कि जींदियां नु कब्रां। इतने छोटे वो घर होते थे कि उनके लिविंग रूम में आप एक साइड पे सोफ़ा रखते हैं, दूसरी साइड पे सोफ़ा रखते हैं दीवार के साथ। अगर आप दरमियान में सेंटर टेबल रख लेते थे तो गुजरने की जगह नहीं रहती थी। ये आप देखें सनसेट का टाइम है और बिल्डिंग के अंदर उसका इतना खूबसूरत शेड आ रहा था कि मैंने उसकी एक वीडियो बनाई और आपके सामने। ट्रैफिक तो टोरंटो तो ऐसा होता है कि इसका तो ट्रैफिक मस्ट होती है। मुझे याद है कि मेरी फैमिली डॉक्टर टोरंटो में हुआ करती थी, तो हम उसके पास जाते थे। सम टाइम विंटर में जब मौसम ख़राब होता था, उसके पास जाके वापस आने तक, लाइक चेक करवा के वापस आने तक हमारी 8 घंटे की लाइक ड्राइव प्लस वहाँ वेट टाइम हो जाता था। उस वक़्त तो हमें बहुत गुस्सा चढ़ता था, इतना टाइम वेस्ट हो गया, इतना मुश्किल लगता था। लेकिन बाद में हम ये हंसा करते थे कि 8 घंटे में हम न्यूयॉर्क सिटी भी पहुंच सकते थे। यहाँ से ड्राइव हमारी न्यूयॉर्क सिटी तक 8 घंटे की बनती है, और हम 8 घंटे का टाइम पीरियड लगा के अपनी फैमिली डॉक्टर के पास जाया करते थे। उसकी एक रीज़न थी, हमारी फैमिली डॉक्टर जो बहुत अच्छी थी, वो 7 लैंग्वेजेस बोला करती थी। हमें तो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन पेरेंट्स को और सारे जो उन लोगों को होता था, उनकी वजह से हमें जाना पड़ता था। और दूसरा ये कि वो इतना पुराना हमें जानती थी
कि जब हम लोग उसके पास जाते थे तो हमारी कुछ चीज़ें हमारी शक्ल देख के जज कर लेती थी कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी हमारी फैमिली मेम्बर की तरह से बन चुकी थी, बहुत अच्छी तरह से हमें पहचानती थी। बच्चे हमारे उसके सामने पैदा हुए, बड़े हुए माशाल्लाह से। बड़े बड़े बच्चों को एक दफ़ा कुकीज़ दे के वो रिमाइंडर दे रही थी कि आप लोगों को छोटे होते एवरी इंजेक्शन पे और एवरी विज़िट पे कुकीज़ मिलती थी ना, चलो आज मैं आपको फिर देती हूँ। बहुत अच्छी, बहुत काबिल डॉक्टर थी। ये देखें, ये सेल्फ स्टोरेज होते हैं। अगर हमारा सामान, हमारे घर छोटे हैं, अपार्टमेंट छोटे हैं, पूरा नहीं आता, तो ये सेल्फ स्टोरेज आप रेंट पे लेके अपना सामान इसके अंदर रख सकते हैं। टोरंटो में बड़े घर भी हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा महंगे हैं, इतने ज़्यादा महंगे हैं कि वो हमारी पहुंच से बाहर हैं। और यहाँ मैं आपको अभी दिखाती हूँ, एक मस्जिद आपको नज़र आएगी। ये नगेट मस्जिद है और इसके साथ एक बहुत बड़ा इस्लामिक स्कूल भी है। यहाँ पे जनाजे भी लाए जाते हैं, जिसका यहाँ पे गुस्ल का इंतज़ाम होता है। फिर उसके बाद नमाज जनाजा होती है और उसको फिर बरी करने के लिए लेके जाते हैं। बहुत खूबसूरत सी ये शाम हो गई थी और हमारा सफ़र भी तमाम होने को आया। हम शादी हॉल के करीब करीब पहुँच चुके और ये खूबसूरत सा टोरंटो आप मेरे साथ साथ देखते जाएं। ये गुंजानाबाद एरिया नहीं है। कुछ मैंने रिकॉर्डिंग ऐसी की कि आप देखें कि दरख्तों के पत्तों का रंग बदलना शुरू हो गया, क्योंकि हमारा मौसम बदलना शुरू हो गया। गर्मी गई, सर्दी आई। तो लो जी, ए वेखो, शादी हाल होवे और बग्गी ना होवे, कोड़ा तो बग्गी असली तो नहीं, नकली रख छड़ी। बहुत खूबसूरत अंदरों लाइक डेकोरेशन सी और छोटा यह फंक्शन सी थोड़े जे लोगों का। उप्स, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब पंजाबी बोलना शुरू हो गई। मुझे बार बार लैंग्वेज स्विच करना तो पसंद नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें पंजाबी में ही सजती हैं। ये हॉल का थोड़ा सा मैं आपको डेकोरेशन दिखा दूं। ये छोटी सी गैदरिंग थी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अब वो मेरी जो ऑटवा की फ्रेंड है, वो अपने बेटे का कुछ एक्सपीरियंस बता रही थी कि वहाँ पे शादी हुई जब उनकी, तो गोरों का हॉल था। और वो बोलते हैं कि उन्होंने एक फ्लैट रेट लेने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आपने अगर ये चेयर लेनी है तो इतने पैसे ऊपर, अगर ये लेनी है तो इतने पैसे ऊपर, पर कार आपको $12 देने हैं, पर पर्सन आपको हलाल फूड का एक्स्ट्रा पे करना है। करते करते वो बताती हैं कि इतनी प्राइस ऊपर चली गई, इतनी प्राइस ऊपर चली गई कि जिसकी कोई हद नहीं। और उस पर टैक्स भी उन्होंने मुझे बताया कि 33% पड़ा। अब उनका बताना था कि वहाँ से कुछ लोग टोरंटो आके शादियाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको हॉल ज़्यादा मिलते हैं और यहाँ पे आपको हलाल फूड की ऑप्शन भी ज़्यादा मिलती है, और उनके लाइक ऑटवा की निस्बत जो है सस्ता भी पड़ता है। तो वो लोग यहाँ पे आके शादियाँ करना प्रेफर करते हैं। साथ साथ कुछ एंट्रीज, दूल्हा की बहनें, दूल्हा के पेरेंट्स, हम लोग दूल्हा की तरफ से इनवाइटेड थे और दुल्हन बंगाली थी। दूल्हा पाकिस्तानी और दुल्हन बंगाली। यहाँ पे मिक्स भी शादियाँ हो रही हैं, मिक्स कल्चर की। अक्सर औकात आपको दुल्हन अरबी नज़र आएगी, बंगाली आएगी, इंडियन होंगी। यहाँ के बच्चे खूबसूरती के मेयार पे नहीं जाते, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग और ये अपनी एज का डिफरेंस इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसीलिए ज़्यादातर ये सेम एज के कपल्स होते हैं। वहाँ पे मौजूद कुछ बंगाली गेस्ट, जिनकी सबसे बड़ी हमें जो खूबी लगी कि इनकी साड़ियाँ पूरी थी और इनके हेड कवर थे और साड़ी में से किसी जगह से कोई जिस्म नज़र नहीं आ रहा था। इवन मैंने तो जाके उनसे पूछा भी कि वो कौन सा ऐसा ट्रिक इस्तेमाल करती हैं कि उनकी साड़ी
जो इतनी अच्छी तरह से सेट है कि कहीं से भी मूव नहीं करती। और ये मैं ख़ुद कुछ इंजॉय करते हुए और ये कुछ खेल तमाशे। यहाँ की शादियों की कुछ एक और बात जो होती है कि दूसरी कम्युनिटी के लोग देखें, जैसे चाइनीज़ लड़कियों ने शलवार कमीज़ पहना हुआ है और ये फंक्शन ख़त्म हो गया, क्लीनिंग का काम पीछे से शुरू कर दिया, आगे आगे कुछ मेहमान हैं। आप सोचेंगे कि हम इतनी लेट बैठे, क्योंकि हम लोग मिले थे अपने ऐसे बहुत सारे मिलने वालों से जिनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी काफ़ी अरसे के बाद। तो जब इतने अरसे के बाद मुलाकात हो तो फिर इतना टाइम तो बनता है। हम पहुंच गए अब वापस अपने शहर में और आज का ये इवेंट ख़त्म हुआ। एक और शादी मैंने जो आपको दिखाई, ये सादा सी छोटी सी शादी थी, छोटा सा फंक्शन था। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।